लिखा है सुबह 5 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक सबको मिलना चालू रहता था। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्टेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस एक्शन हो, ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्धार अभी के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया था, तब उन्होंने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार साहब के काम करने के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे किसानों के अधिकार के सत्याग्रह के आंदोलन किए। बारडोली सत्याग्रह के कारण ही उनको सरदार का उपमा मिला था। देश भर के किसानों के कृषि में उपयोग हुए औजारों का लोहा इकट्ठा कर नरेंद्र भाई ने कल्पना की कि सरदार साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए और इस मूर्ति में जो लोहा है, ये देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के हल्का या किसी कृषि औजार का पिघला कर बनाया गया लोहा आज एक सरदार साहब का स्टैच्यू बनकर यहाँ पर खड़ा है। मैं मानता हूं ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। 135 मीटर ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा है जिसमें लगभग 200 लोग ये विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। वहां से सरदार सरोवर डैम, सापुतारा और विंध्याचल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं को भी हम देख सकते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण केवल और केवल 46 महीनों में किया गया है। 46 मंथ। इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ 46 महीनों में किया गया। 70,000 मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग हुआ है। 6,000 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मैट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार का इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, इसके अंगूठे की ऊंचाई 3.6 मीटर है और सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर के खूबसूरत स्थान पर इसको बनाया गया है। मैं इसका वर्णन देश के युवाओं के लिए इसलिए करता हूं कि ये जो हमारी देश की एकता का तीर्थ स्थल है, इसका आप एक बार जरूर
एक बार जरूर विजिट करिए। यहाँ से जो चेतना और ऊर्जा प्राप्त होगी